बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन नबी बाब 27। इन लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को एक कपड़े पर लिटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सब को यकीन हो चुका था कि अबू बकर आज ज़िंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तयम्मुम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम अक़बा को कत्ल कर देंगे। ये लोग फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए। उन्होंने और हज़रत अबू बकर के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? घर में मौजूद अफराद ने उनकी इस बात का कोई जवाब न दिया। उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर उनकी वालिदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिनते ख़त्ताब के पास जाएं। उनसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ़्त करके मुझे बताएं। उम्मे जमील हज़रत उमर की बहन थी। इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा उनके पास पहुंची। उन्होंने उम्मे जमील से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछते हैं। उम्मे जमील चूँकि अपने भाई हज़रत उमर से डरती थीं, वो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा ने फ़ौरन कहा, हाँ। अब ये दोनों वहाँ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आईं। उम्मे जमील ने अबू बकर के ज़ख्मों को चूट देखा तो चीख पड़ी, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है वो यकीनन फासिक और बदतरीन लोग हैं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला इनसे आपका बदला लेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? उम्मे जमील ऐसे लोगों के सामने बात करते हुए डरती थी जो अभी ईमान नहीं लाए थे। चुनाचा बोलीं, यहाँ आपकी वालिदा मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर फ़ौरन बोले, इनकी तरफ से बेफ़िक्र रहें, ये आपका राज ज़ाहिर नहीं करेंगी। अब उम्मे जमील ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त कहाँ हैं? उम्मे जमील ने फरमाया, दारे अरकम में हैं। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगा ना पीऊँगा जब तक कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूँ। उन दोनों ने कुछ देर इंतज़ार किया ताकि बाहर सुकून हो जाए। आखिर ये दोनों उन्हें सहारा देकर ले चलीं और दारे अरकम पहुँच हो गईं। जूँ ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर की हालत देखी तो आपको बेहद सदमा हुआ। आपने आगे बढ़कर अबू बकर को गले से लगा लिया, उन्हें बोसा दिया। बाकी मुसलमानों ने भी इन्हें गले से लगाया और बोसा दिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप मेरे माँ बाप कुर्बान हों। ए अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ तो नहीं हुआ सिवाय इसके कि मेरे चेहरे पर चोटें आई हैं। ये मेरी वालिदा मेरे साथ आई हैं। मुमकिन है अल्लाह ताला आपके तफ़ैल इन्हें जहन्नम की आग से बचा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के लिए दुआ फरमाई, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी। वो इसी वक्त ईमान ले आईं, जिससे अबू बकर सिद्दीक़ और तमाम सहाबा को बेहद खुशी हुई। एक रोज़ सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा थे।
ایسے میں کسی نے کہا اللہ کی قسم قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا